Let me prophesy something to you just before it comes to pass. इससे पहले कि ये घटित हो, मैं आपको पहले से थोड़ी सी भविष्यवाणी कर दूं। The whole world is grouping in insanity and will get worse and worse and worse. I'm telling you, they're a bunch of maniacs. सारा संसार पागलपने में इकट्ठा हो रहा है और ये खराब और खराब और खराब होते जाएंगे जब तक कि ये पागलों का झुंड ना हो जाएं। It's almost that way now. और अब ये लगभग उसी राह पर हैं। Could you imagine a man driving with his lights off on the wrong side of the road? क्या आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपनी कार की बत्तियां बुझाकर सड़क पर गलत हाथ पर कार चलाएगा? A ricky young kid supposed to be right out of high school, kill a bunch of people. एक मदमस्त नवयुवक जो हाई स्कूल से निकला हो, मान सकते हैं कि वो ढेर सारे लोगों को मार देगा। Does that stop him? क्या वो उन्हें रोकता है? The next one come right behind him doing the same thing. दूसरा वाला उसके पीछे पीछे आता है, वही काम करता है। Can you imagine a young man that thinks anything of himself getting out here and acting the way they do? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नवयुवक जो कभी भी अपने लिए सोचता है, अपने लिए कुछ भी यहाँ से निकलकर और उस तरह का व्यवहार करे जो वे करते हैं? Could you imagine a young woman and a bloom of womanhood, beautiful, well-built, shaped, profile, face, beautiful. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा स्त्री और स्त्रीत्व के पूरे उभार पर हो, सुंदर सुडौल संवरी हुई, चेहरे से सुंदर हो, And the very thing of her being pretty shows that we're at the end time. और उसकी सुंदरता की यही चीजें दर्शाती हैं कि हम अंत समय में हैं। See, she went all together to worldly feature, worldly things, and not the beauty of holiness, sweetness in her soul. देखिए, वो पूरी तरह से सांसारिक लक्षण में है, सांसारिक चीजें, न कि पवित्रता की सुंदरता, मिठास उसके प्राणों के अंदर है। I've seen women on the outside of them wasn't nothing to look at. मैंने स्त्रियां देखी हैं जो बाहर से देखने में कुछ भी नहीं दिखाई देती थीं, But you speak to them one time, talk to them a few minutes, they're real, genuine, something that you can't get away from. परंतु आप उनसे एक बार बात कीजिए, उनसे कुछ मिनटों तक बात कीजिए, वे वास्तव में असली कुछ हैं जिससे आप अलग नहीं हो सकते। The beauty of the outside is of the devil. It's of the world. देखिए, बाहरी सुंदरता शैतान की है, ये संसार की होती है। Look at Cain's children, how they went into it. केन की संतानों को देखिए, वे कैसे इसमें गए। When the sons of God saw the daughters of man were fair, they taken unto them wives, and God never did forgive them. जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने उनको अपनी पत्नी कर लिया और परमेश्वर ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। Look at them Israelite women with calloused hands and hair stringing. देखिए, वे इजरायली महिलाएं सख्त हाथों के साथ और बंधे बालों के साथ। When them sons of God came up through the land of Moab and met them dainty women with well-set hair, fancy and a lot of manicure on their faces, or what you call it. जब वे परमेश्वर के पुत्र मोआब देश में आए और उन नाजुक स्त्रियों से मिले जिनके बाल अच्छी तरह सजे हुए और भड़कीले और उनके चेहरों पर की सफाई या जो भी आप इसे कहते हैं। And when them sons of God saw those real fair women, a false prophet said, "We're all the same." और जब परमेश्वर के पुत्रों ने उन वास्तविक सुंदर स्त्रियों को देखा तो झूठे भविष्यद्वक्ता ने कहा, हम सब एक ही हैं। And they married among them, and God never did forgive them. और उन्होंने उनसे विवाह किए और परमेश्वर ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। They perished in the wilderness. वे जंगल में मारे गए। Every one of them died there. Without hope, without God, and is eternally lost. Damned forever. उनमें से प्रत्येक वहाँ बिना आशा के, बिना परमेश्वर के मर गए और सदा के लिए नष्ट हो गए, हमेशा के लिए निंदनीय ठहरे। Though they had seen the goodness of God, though they had drank from the fountain that never runs dry, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर की भलाई देखी थी, यद्यपि उन्होंने उस सोते से पिया था जो कभी सूखने का नहीं, they had drunk from the smitten rock, उन्होंने मारी हुई चट्टान से पिया, they had seen the brass serpent perform miracles, उन्होंने पीतल के सांप से आश्चर्यकर्म होते देखे,
They come out from under the baptism of Moses in the sea. वे सागर में मूसा के बपतिस्मे को लेकर आए। They had seen the hand of God. उन्होंने परमेश्वर की भुजा को देखा। They had eaten angels' food. They had done all those things. उन्होंने सरदूतों का भोजन खाया और वो सारे काम किए। But married in, let women bring them in. And marry among them. परंतु विवाह किया, उन स्त्रियों को अंदर आने दिया और उनसे आपस में विवाह किया। Not commit adultery, just marry among them. व्यभिचार नहीं किया बल्कि विवाह किया। God never did forgive it. परमेश्वर ने ये कभी क्षमा नहीं किया। It's the second time it met. ये दूसरी बार हुआ। Now here we are on third time. More deceiving now than ever. अब हम यहाँ तीसरी बार हैं। अब पहले से अधिक धोखे से भरा हुआ है। I know that's hard. मैं जानता हूँ कि ये सख्त है। And I've often wondered, in many ways, how will it ever be? और कई प्रकार से मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, ये कैसे हो जाएगा? Why do I have to talk so rational to people? What makes it so? क्यों मुझे लोगों के साथ तर्क से बातें करनी पड़ती हैं? ये ऐसा क्यों होता है? And yet I notice, if it wasn't God, there would be nobody, not a woman, to sit and listen at me. और तब भी मैंने देखा है, यदि ये परमेश्वर की ओर से ना होता तो यहाँ कोई नहीं होता, एक भी महिला बैठकर यहाँ मुझे नहीं सुनती। But they come back. Because there's somebody that's got a little anchor of truth there that knows that that's right. परंतु वे वापस आते हैं क्योंकि कुछ है जिनके हृदय में सच्चाई का लंगर है। वे जानते हैं कि ये ठीक है। Regardless, they know it's right. बिना किसी प्रश्न के वे जानते हैं कि ये ठीक है। Now watch what happens. अब देखिए क्या होता है। I know it's hard. मैं जानता हूँ ये कठोर बात है। It's just like if a doctor gives you medicine, you refuse to take it, then don't bring the doctor if you die. ये ऐसे ही है, यदि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे और आप उसे लेने से अस्वीकार कर दें, यदि आप मर जाएं तो डॉक्टर पर दोष न लगाएं। And this is like medicine. और ये दवा के समान है। What about these people? They always claim to me being woman hater. उन लोगों के विषय में क्या है जो सदा मुझ पर ये दावा करते हैं कि मैं स्त्रियों से घृणा करने वाला हूँ। You see, you just watch the way the women act, and I'll show you where the church is. आप देखिए, आप केवल स्त्री के कार्यकलापों पर ध्यान दीजिए और मैं आपको दिखा दूंगा कि कलीसिया कहाँ है। The women morals is in Laodicea, in the world, physically. स्त्रियों की नैतिकता लौदीकिया में है, इस भौतिक संसार में है। Naked, miserable, blind, and don't know it. The people, the women of the world. नंगा, तुच्छ, अंधा और ये नहीं जानता, वे लोग संसार की स्त्रियां। And the church is in the same stage. और कलीसिया उसी स्थिति में है। Watch the natural type, the spiritual, right through each time. शारीरिक का प्रतीक आत्मा में देखिए, हर बार उसमें होता हुआ। Now, someday at the judgment bar. अब किसी दिन न्याय के कटघरे में। I know it's not popular to say it. And if a man's not ordained to say it, you better not say it. Because you're impersonating him, then you'll get in trouble sure enough. मैं जानता हूँ कि ये कहना सर्वमान्य नहीं है, और यदि मनुष्य ये कहने के लिए अभिषिक्त नहीं है तो अच्छा है आप ना कहें, क्योंकि आप नकल कर रहे हैं और तब आप परेशानी में फंस जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। Now notice, I've actually looked like in times held a woman's mouth open and poured the medicine in her mouth. अब ध्यान दें, मुझे वास्तव में बहुत बार ऐसा लगता है कि एक स्त्री का खुला हुआ मुंह पकड़कर और उसके मुंह में दवा डाल दी। And then hold my hands over her mouth and she'll spit it out every time. और तब हाथ से उसका मुंह दबा लिया और वो हर बार इसे थूक देगी। What if a doctor did that to a patient, then the patient died? Because they refused to swallow the medicine. क्या हो यदि डॉक्टर ने मरीज के साथ ऐसा किया और मरीज मर गया क्योंकि उसने दवा गटकने से मना कर दिया। At the judgment bar, when all these things like cutting hair and wearing shorts and उस न्याय के कटघरे में तब ये सारी चीजें जैसे बाल काटना और छोटे छोटे कपड़े पहनना और I'm only building the hours close at hand when you're going to see something happen. When something's going to take place. मैं केवल निर्माण कर रहा हूँ, समय बिल्कुल निकट है जब आप कुछ घटित होते हुए देखेंगे, जब कोई चीज घटित होने जा रही होगी। All this back
background here has only been laying a foundation for a short, quick message that'll shake the whole nations. और ये सारी पृष्ठभूमि यहाँ केवल छोटे और जल्दी के संदेश से नींव रख रहा है, जो कि सारे राष्ट्रों को हिला देगा। Well, I've been picking on women. It's just been laying up here for something that you can hit around the head with it. क्यों मैं स्त्रियों पर लेता हूँ? यहाँ पर किसी चीज के लिए कुछ ऐसा है जिससे कि आप सीधे उनके मस्तिष्क पर मार कर सकते हैं। Even trying to tell them what's right. ये भी बताने का यत्न कर रहा हूँ कि सही क्या है। Holding the hand down like this is where the mouth to spit it out. और हाथ इस प्रकार से नीचे पकड़े हुए हूँ जैसे कि मुंह हो और वे इसे बाहर थूकते हैं। Then who can blame the doctor? तब डॉक्टर पे कौन दोष लगाएगा? How are you going to say at the day of the judgment, when the very voices that's cried out against it will play the record right back in the face of the people? न्याय के दिन आप कैसे कहेंगे जबकि यही आवाजें इसके विरुद्ध चिल्लाई हैं, वो लोगों के सामने रिकॉर्ड पर सुना दी जाएंगी। How are they going to get away from it? तब वे इससे कैसे बचेंगे? Spit it out between your fingers. आपकी उंगलियों के बीच में से थूक दिया। Force them over down and finally shake their head and walk back and go back. Won't do it. थोड़ा सा और डाला, तब अंत में सिर हिला दिया, पीने से मना, वापस और वापस जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। Yet you come back again and pour it in again. अब भी आप वापस आ जाओ, मैं फिर से डाल दूंगा। Then who's to blame? तब किसको दोष दोगे? Not the doctor, not the medicine, but the attitude of the person. That's exactly. ना डॉक्टर को, ना दवा को, परंतु व्यक्ति के भाव मुद्रा को। ये बिल्कुल ठीक बात है। It'll be a horrible day one of these days when this sinful, adulterous generation stands before Almighty God. इन दिनों में एक भयानक दिन होगा जब ये पापी व्यभिचारी पीढ़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ी होगी।